सत साहिब साधो भाई सभी को राम राम। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि भाई सुबह सुबह उठो, प्रार्थना करो, उस परमात्मा को धन्यवाद दो। जो जीव किसी से कुछ लेता है और लेने के बाद उसका धन्यवाद भी नहीं करता है, उसे कहा जाता है कृतज्ञ। वो ऐसा दुष्ट और साकट होता है जिसको फिर परमात्मा क्षमा नहीं करता है। आप किसी से कोई चीज़ लो और उस व्यक्ति को आप धन्यवाद भी ना दो, क्या ये सही बात है? सामने वाला नाराज हो जाएगा, उसके बाद वो आपको कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि वो देखेगा ये तो सिर्फ स्वार्थी है, अपने अपने स्वार्थ के कारण आता है और उसके बाद अपना स्वार्थ निकलते ही ये बात भी नहीं करता। तो जरा सोचिए, जो परमात्मा आपको दिन रात श्वासें देता है, आप जगे हो, सोए हो, आप नींद में हो या बेहोशी में हो, आप चाहे स्वप्न में हो, लेकिन आपकी श्वासें कभी नहीं रुकती हैं, आपकी हृदय गति कभी नहीं रुकती। उस परमात्मा ने आपको सांसों की ऐसी अनमोल पूंजी दी। उस परमात्मा ने आपको ये नर नारायण देह दी है, जिसके अंदर आप उस परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। ये वो देवालय है, और उसके बाद भी जीव उसका धन्यवाद नहीं करता है, तो क्या वो कृतज्ञ नहीं है? ऐसे कृतज्ञ के लिए क्या कहा गया? बंदी छोड़ गरीबदास महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि कृत घनी भूले नर लोई, जाघट निश्चय नाम न होई। सो नर कीट पतंग भवंगा, 84 में धर है अंगा। उद्बिज खानी भुगते प्राणी, समझे नहीं शब्द सहदानी। बंदी छोड़ गरीबदास महाराज कहते हैं, स्वयं सतगुरु कबीर साहिब ही थे बंदी छोड़ गरीबदास महाराज के रूप में। वो कहते हैं कि भाई, यदि तुम्हारे अंदर उस परमात्मा को धन्यवाद देने का समय नहीं है, अगर भाव नहीं है आपके अंदर, तो आप कृतज्ञ हैं। सुबह उठिए, उसकी कृतज्ञता जताइए। दोपहर में भोजन करेंगे तो भी परमात्मा को धन्यवाद दो। रात्रि में भी संध्या आरती करो और परमात्मा को धन्यवाद अवश्य दो। दिन में तीनों पहर परमात्मा को धन्यवाद दो, चाहे उसने आपको अच्छा किया हो, आपकी नज़र में चाहे नुकसान किया हो या लाभ किया हो, लेकिन उस परमात्मा को धन्यवाद दो। क्योंकि जो अच्छा या बुरा होता है, जो लाभ हानि है, वो तो आपके कर्मों का कर्म फल है। लेकिन उस परमात्मा ने आपको मनुष्य शरीर दिया और आपको ये श्वासें दी हैं, इसके लिए उसका कृतज्ञ रहो। और साहिब कहते हैं, जो कृतज्ञ नहीं होता, जो कृतज्ञ हो जाता है, अर्थात जो एहसान फरामोश हो जाता है, उसे इस संसार में कहीं वृक्ष की योनि धरनी पड़ती है, कहीं उद्बिज, साहिब ने कहा, उद्बिज खानी भुगते प्राणी, समझे नहीं शब्द सैदानी। जो सतगुरु के दिए उस शब्द को नहीं समझता है, वहां तक उसकी पहुंच नहीं हो पाती, वो तो इन 84 की योनियों में भटक जाता है। फिर जो कृतज्ञ हो गया वो कीट पतंग बनता है। सोनर कीट पतंग भवंगा, 84 में धर है अंगा। फिर उसे 84 लाख योनियों में भोगना पड़ता है। बेशक आप नाम जाप करते रहें, बेशक आप परमात्मा का सुमरन करते रहें, लेकिन फिर भी धन्यवाद देना जरूरी है। साहिब कहते हैं कि धन्यवाद दो। कहते हैं, कर जोरो बिनती करो, भव सागर अपार, बंदा ऊपर मेहर कर, आवागमन निवार। कि हे मेरे दाता, हे मेरे साहिब, मैं हाथ जोड़कर आपको विनती करता हूँ। ये भवसागर जो है वो बड़ा अपार है, इसको पार करना सहज नहीं है। इसीलिए अपने इस बंदे के ऊपर मेहरबानी करिए और इस आवागमन से हमें मुक्त करिए, क्योंकि आवागमन से मुक्त केवल वो सतगुरु ही कर सकते हैं। वो परमात्मा ही सतगुरु के रूप में आकर दया कर सकता है। परमात्मा की प्यारी साध संगत जियों, यदि जीव किसी से कोई चीज़ लेता है तो वो 10 बार सामने वाले को धन्यवाद कहता है, थैंक यू, थैंक यू, आपका बड़ा आभार है जो आपने मुझे ये वस्तु दी, आपने मेरी मदद करी। साहिब कहते हैं कि भाई, तुम जो है उस संसारी जीव का आभार जता रहे हो। आप संसारी जीव को जो है आप कहते हो कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन जो परमात्मा सब कुछ कर रहा है उसका आधार नहीं जताते हो। वो जो तुम्हारी आत्मा का आधार है उसका आभार कब जताओगे?
साहिब कहते हैं कि ये संसार अगर तुम्हारा हाथ छोड़ दे, हाथ तो देखो छोड़ेगा, ये संसार जो है ये हमेशा से हाथ छोड़ता आया है। इस संसार में चाहे माता हो, पिता हो, भाई, बंधु, कुटुंब, कबीला, ये सब हाथ छोड़ते हुए आए हैं। कोई हमेशा साथ में नहीं जाता, ना ही कोई साथ में रहता है। इंसान अकेला आया, अकेला ही जाएगा। अगर ये संसार, सारा जगत भी तुम्हारा हाथ छोड़ दे तो तुम्हारा निर्वहन हो जाएगा, लेकिन यदि वो परमात्मा हाथ छोड़ देगा तो फिर कोई पार उतारने वाला नहीं। इसलिए उसके दामन को पकड़े रहो, उसके दामन को कभी ना छोड़ना। अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ ते कौन उतारे पार। एक वही तो अंतर्यामी है, वो परमात्मा जो सबको जानता है, जो हर एक के हृदय की बात को जानता है, चाहे आप उस बात को कहो या ना कहो, क्योंकि वो हमारी आत्मा का आधार है। और अगर उसने हाथ छोड़ दिया तो कोई पार नहीं उतार सकता। फिर चाहे किसी के पीछे पड़े रहो, सतगुरु के द्वारा अगर हाथ छोड़ दिया गया तो उसके बाद कोई पार नहीं उतार पाएगा। क्योंकि भव सागर भारी महा, गहरा अगम अगाह, तुम दयाल दाया करो तब पावो कुछ था। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि हे मेरे मालिक, ये जो भव सागर है, ये संसार सागर है, ये बड़ा ही गहरा है, अगम है, अगाध है। क्यों है इतना अथाह, क्यों इतना गहरा है? क्योंकि इस संसार में जितना आप इसके अंदर घुसते जाओ ये उतना ही गहरा होता जाता है, उतना ही दुख बढ़ता चला जाता है। और ये संसार का विस्तार किस कारण है? इस संसार का विस्तार है हमारी कल्पनाओं के कारण। हमारे दुख हमारी कल्पनाओं की देन है, हमारा सुख वो भी हमारी कल्पनाओं की देन है, हमारी आसक्ति यही हमारे दुख का कारण है। हम दूसरे से अपेक्षा कर लेते हैं और जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो दुख होता है। ये बड़ा गहरा समुद्र है, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति आपका साथ निभाएगा तो 10 व्यक्ति आपका विरोध करने के लिए तैयार खड़े हैं। और इतना ही नहीं, यदि आप भक्ति मार्ग पे चलना भी चाहे, सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो ये लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं कि यदि तुम चले जाओगे तो हमारा क्या होगा, हमारे घर का निर्वहन कैसे होगा। वो भूल जाते हैं कि जो परमात्मा सबको खाने पीने के लिए, हर चीज़ के लिए देता है, जो बिना मांगे सांसें दे रहा है, बिना मांगे हृदय गति को चला रहा है, बिना मांगे तुम्हारे जीवन को चला रहा है, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन जीव उस परमात्मा के भरोसे ना होकर इस संसार के भरोसे बैठ जाता है। फलाना आदमी आएगा तो मेरा कुछ होगा, कोई दूसरा व्यक्ति आएगा तब कुछ होगा, लेकिन परमात्मा का आधार वो कभी नहीं लेता। साहिब कहते हैं भव सागर बारी महा, गहरा अगम अघात, तुम दयाल दाया करो तब पावो कुछ था। कि हे मेरे मालिक, इस संसार में किसी का भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया का भरोसा करने से मेरा कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, यदि तुम कुछ दया करोगे तो मैं कुछ था पा पाऊंगा इस संसार सागर की, और तब मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा। इसीलिए साधो भाई, यदि भरोसा करना है तो केवल एक साहिब के नाम का, इस साहिब के नाम के अलावा यदि आप किसी का भी भरोसा करते हैं तो आप फिर साहिब के भक्त नहीं हैं, क्योंकि आप किसी और की भी सत्ता मान रहे हैं। आप ये मानते हैं कि कोई और भी है जो आपका कुछ कर सकता है। अरे जरा सोचिए, जो स्वयं अपना कुछ नहीं कर सकता वो आपके लिए क्या कर सकता है? सब कुछ करने वाला वो परमात्मा ही है। दादू साहिब कहते हैं, करे कराए साइयां मन में लहर उठाए, दादू सिरधर ओर के आप अलग हो जाए। करने वाला तो परमात्मा है, करवाने वाला भी परमात्मा। आपको मदद की जरूरत है तो परमात्मा मदद कराता है, दूसरे के मन में लहर उठाता है, अर्थात भाव पैदा करता है। वो व्यक्ति आता है, आपकी मदद करता है। और परमात्मा क्या करता है? साहिब कहते हैं दादू साहिब की, दादू सिरधर ओर के आप अलग हो जाए, कि परमात्मा उसका श्रेय किसी दूसरे के हाथ में, संसारी व्यक्ति के सिर पर रख देता है कि भाई इसने तुम्हारी मदद करी, और परमात्मा स्वयं अलग हो जाता है। लेकिन वास्तव में करने वाला वो परमात्मा ही है। यही चीज साहिब कहते हैं, साहिब तुम ही दयाल हो, तुम लग मेरी दौर, जैसे काग जहाज को सूझे और न ठोर।
और यही चीज बंदी छोड़ गरीबदास महाराज कहते हैं कि बंदी छोड़ दयाल जी तुम लग हमरी दौड़, जैसे काग जहाज को सूझत और न ठोड़। साहिब अपनी ही बाणी, पहले कबीर साहिब ने यही बाणी की और यही बाणी गरीबदास महाराज के रूप में कबीर साहिब ने फिर से कही। तो क्या बता रहे हैं कि केवल तुम्हारे तक ही हमारी दौड़ है। कि मुल्ला की दौड़ कहां तक? बोले जी मस्जिद तक। तो इसी तरह कबीर साहिब कहते हैं कि इस दास की दौड़ कहां तक? बोले मेरे साहिब केवल तेरे तक। मैं तेरे दर को जानता हूं, मैं सिर्फ तुझे ही मानता हूं, क्योंकि तुम ही दयाल हो, तुम ही दया कर सकते हो। और कोई तो संसार में दयालु है ही नहीं, बाकी सब तो स्वार्थी हैं। ये जीव केवल और केवल पहले अपने स्वार्थ की सोचता है। चाहे इसमें पत्नी आ गई, चाहे उसमें माता पिता आ गए, चाहे इसमें बेटा आ गया, चाहे कुटुंब कबीला कोई भी हो। बंदी छोड़ गरीबदास महाराज कहते हैं आपस के सब लेवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम। ऋण संबंधी जुड़ाइए ठाठा, अंत समय सब बारह बाटा। कि भाई ये तो ऋण संबंधी जुड़ा हुआ है, सब अपना अपना ऋण चुकाने के लिए आए हैं, कोई तुम्हारा अपना नहीं, केवल वो परमात्मा ही है जो दयाल है, जो दया करता है। बाकी कोई दया नहीं कर सकता, क्योंकि दया करना केवल उस दयाल का ही काम है। तो इसीलिए साहिब ने कहा कि साहिब तुम ही दयाल हो, तुम लग मेरी दौड़, जैसे काग जहाज को सूझे और न ठोर। कि पानी का जो जहाज होता है समुद्र में, उस पर कोई कौवा बैठा होता है, तो उस कौवे को कोई ठोर ठिकाना नहीं होता। वो कहीं भी चला जाए, समुद्र में कहीं भी उड़ता हुआ चला जाए, लेकिन उसे दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता अथाह समुद्र के अलावा। अगर वो उस जहाज को छोड़ देगा तो केवल और केवल उस पानी में डूब के मर जाएगा। साहिब यही कहते हैं कि यह भवसागर बड़ा भारी समुद्र है। यदि ये जीव अगर तुम्हारे इस नाम रूपी जहाज पर नहीं बैठा, तो इसके सिवाय कोई दूसरा ठोर ठिकाना है भी नहीं। मुझे तो ऐसा कोई ठोर नजर नहीं आता जहां बैठकर मेरी मुक्ति हो जाए, जहां पर मेरा कल्याण हो जाए। तो इसीलिए केवल आप ही का ठिकाना है मुझे। तो यही भाव हर एक जीव के मन में होना चाहिए। परमात्मा के प्रति ऐसी लगन, ऐसा लगाव, ऐसी श्रद्धा और ऐसा विश्वास होना चाहिए। कहते हैं साईं तेरा कुछ नहीं, मेरा होए अकाज, बिरद तुम्हारे नाम की शरण परे की लाज। कि हे मेरे मालिक, यदि मैं तुझे छोड़कर चला भी जाऊं तो तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों नहीं बिगड़ेगा? क्योंकि मेरे जैसे भक्त तो बहुत है आपके पास, कोई भीड़ कमी नहीं है आपके पास, भीड़ की कोई कमी नहीं। अनेकों अनेक भक्त जो आपका सुमरन करते रहते हैं, मुझसे भी उत्तम भक्त होंगे। तो यदि मैं छोड़कर चला भी गया तो आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। अरे लाखों करोड़ों में से अगर 1% कम हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मेरा काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो और परमात्मा कोई है ही नहीं, और कोई दयाल है नहीं, और दूसरे किसी साहिब को मैं जानता नहीं जो मुझ पर दया करे, मुझ पर कृपा करे, क्योंकि कृपा करने वाले कृपालु तो आप ही हो। तो यदि मैंने आपको ही छोड़ दिया तो मेरा तो अकाज हो जाएगा, मेरा काम खराब हो जाएगा। और आपका तो नाम ही है बिरद। कहते हैं कि बिरद तुम्हारे नाम की शरण पड़े की लाज। कि आपका बिरद क्या है, यानी आपकी महिमा क्या है? आपकी महिमा है भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल। यानी जो आपकी शरण में पड़ता है आप उसकी लाज रखते हो, आप उसे बचाते हो। फिर चाहे द्रौपदी पुकारे, फिर चाहे कोई भी पुकारे, चाहे कोई वेश्या ही क्यों ना पुकारे, आप दौड़े चले आते हो। इसीलिए जब प्रहलाद ने बुलाया तब आप दौड़े चले आए, जब ध्रुव ने बुलाया आप दौड़े चले आए, जब सबरी ने बुलाया आप दौड़े चले आए, जब द्रौपदी ने बुलाया तब आप दौड़े चले आए, क्योंकि आपका नाम ही है शरणागत वत्सल। जो तुम्हारी शरण में एक बार आ गया वो फिर उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि यही तो आपके नाम की महिमा है। तुम्हारा नाम जो है उस नाम से तो पत्थर भी तैर जाते हैं। यही तो है बिरद तुम्हारे नाम की, अर्थात बिरद अर्थात महिमा, कि यही आपके नाम की महिमा है कि जो आपका नाम लेता है वो तर जाता है, फिर चाहे वो पत्थर ही क्यों ना हो।
मेरा मन जो तो ही से यो जो तेरा होए, अहरन ताता लोह ज्यों संधि लखे नहीं कोय। क्या कहते हैं यहां पर कबीर साहिब कहते हैं कि जिस प्रकार परमात्मा का मन जीव के साथ लगा होता है, परमात्मा जैसे जीव के साथ प्रेम करता है, इसी प्रकार यदि जीव के मन में भी ऐसा ही अगाध प्रेम परमात्मा के प्रति हो। देखिए परमात्मा क्या चाहता है, परमात्मा चाहता है कि ये जीव अपने स्वरूप को जाने। परमात्मा ये नहीं कहता कि तुम मुझे जानो, परमात्मा कहते हैं तुम अपने स्वरूप को जानो, ताकि तुम इस जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा सको, ताकि इस संसार के दुख रूपी भवसागर से छुटकारा पा सको। परमात्मा परमार्थिक प्रेम करता है और इसी प्रकार निष्कपट, निश्चल और निस्वार्थ प्रेम यदि जीव का भी परमात्मा के साथ हो जाए तो दोनों का प्रेम जब आपस में मिलेगा तो कैसा होगा कि अहरण ताता लोह ज्यों, कि जिस प्रकार भट्ठी के अंदर जो अग्नि होती है वो एकदम लाल धधकती हुई होती है और उसके अंदर जब लोहा डाला जाता है तो उस लोहे का रंग भी वैसा ही हो जाता है जैसा भट्ठी का एकदम धधकता हुआ लाल रंग होता है, कि दोनों का रंग एक जैसा होता है, दोनों की संधि एक जैसी हो जाती है। फिर वो लोहा जो है वो स्वयं वो भी इतना गर्म होता है कि पता ही नहीं लगता कि भाई लोहा कहाँ है और अंगार कहाँ है। जिस प्रकार कोयला धधक रहा होता है उसके अंदर लाल एकदम, इसी प्रकार वो लोहा भी धधक रहा होता है और दोनों की संधि हो जाती है, अर्थात संधि लखे नहीं कोई, यानी दोनों में फिर कोई भेद नहीं बता सकता। जितनी अग्नि उस कोयले से निकल रही होती है उसी प्रकार से अग्नि उस लोहे से निकल रही होती है, यानी दोनों का स्वरूप एक हो जाता है। इसी प्रकार साहिब कहते हैं कि जैसा परमात्मा जीव से प्रेम करता है, यदि ऐसा ही परमात्मा से जीव भी करे तो दोनों का स्वरूप एक हो जाता है। और यही तो साहिब चाहते हैं कि जीव अपने स्वरूप को पहचाने कि वो अलग नहीं है मुझसे। साहिब कहते हैं मेरा मन जो तो ही से तेरा मन कहीं और, कहें कबीर कैसे निभे एक चित्त दोई ठोर। कि परमात्मा का मन इस जीव से लगा है, परमात्मा का प्रेम इस जीव से लगा है, लेकिन इस जीव का मन कहाँ है? इस जीव का मन कहीं और लगा हुआ है। और कहाँ? कोई बाहर के देवी देवताओं में लगाए हुए है, कोई संसार में लगाए हुए है, कोई धन में लगाए हुए है, कोई जमीन जायदाद में, कोई स्त्री में, कोई रूप में, कोई रंग में, कोई संगीत में। किसी को मधुर स्पर्श चाहिए, किसी को मधुर संगीत चाहिए, किसी को अच्छा दृश्य चाहिए। तो इस संसार में जीव अपना प्रेम लगाए हुए है, अपने मन को लगाए हुए। साहिब कहते हैं कि जैसा परमात्मा का मन इस जीव के अंदर लगा हुआ है, परमात्मा इस जीव से प्रेम करता है कि इसकी कैसे मुक्ति हो, ठीक इसी प्रकार जीव को भी लगाना चाहिए। लेकिन यदि जीव इस संसार में मन लगाएगा तो कैसे बात निभेगी? एक व्यक्ति किसी स्त्री से प्रेम करता है और स्त्री किसी तीसरे पुरुष से प्रेम करती है और वो पुरुष किसी और से, तो बताइए उस स्त्री की बात कैसे निभेगी? जिससे प्रेम आप करते हो वो अगर किसी और से प्रेम करेगा तो आपकी बात कैसे बनेगी? बात तो तब बनेगी जब आप उससे प्रेम करो जो आपसे प्रेम करता है। ठीक इसी प्रकार वो परमात्मा आपसे प्रेम करता है तो आप भी परमात्मा से प्रेम करो। साहिब कहते हैं कि बात ऐसे नहीं निभेगी कि एक चित्त दुई ठोर, कि ठिकाने दो हैं लेकिन चित्त एक है, अर्थात दो नावों में सवारी करके बात नहीं बनेगी। यदि आप ये सोचो कि मैं 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे परमात्मा का सुमरन कर लूं और बाकी समय मैं संसार में भी लगाता रहूं, साहिब कहते हैं ऐसे बात नहीं बनती है। बात तो जब बनेगी जब पूर्ण रूप से आप परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाओगे। आप जरा सोचिए, सपना देखते हो और सपने के दुख सुख का अनुभव करते हो। उस दुख सुख से मुक्ति कब मिलती है? उससे मुक्ति जब मिलती है जब आप पूर्ण रूप से उस सपने को त्याग कर और इसमें जो जागृत ये अवस्था है, इसमें जो आपका शरीर है, इसे आप जान जाते हो
कि मैं वो सपने वाला व्यक्ति नहीं हूं, वो सपने के संसार का व्यक्ति मैं नहीं, मैं तो ये हूं, वो तो केवल एक भ्रम था, धोखा था। तो जब आप पूर्ण रूप से जाग जाते हो तो सपने के दुख सुख से आप परे हो जाते हो। लेकिन यदि कभी आप सपना देखोगे, कभी इस शरीर में, कभी सपना, कभी इस शरीर में, तो उस दुख से आपकी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि आप अभी भी दुविधा में हो, द्वंद्व में हो। और दुविधा में दो गए माया मिली न राम, की दुविधा में ना माया मिलती है और ना राम की प्राप्ति होती है। तो कबीर साहिब कहते हैं कि बात नहीं निभेगी ऐसे कि तुम्हारा मन तो एक है, चित्त एक है, लेकिन ठिकाने तुमने दो बना रखे हैं, संसार की तरफ भी, परमात्मा की तरफ भी, तो दोनों से चले जाओगे। इसीलिए एक के ऊपर रहो, कहाँ? उस परमात्मा की तरफ। क्योंकि माया में अगर चित्त लगाओगे तो माया तो एक दिन छूटनी है। माया कभी किसी के साथ नहीं गई। सपना कभी हमेशा शाश्वत नहीं रहता है। जैसे ही जागोगे सपना तो टूटना है, तो सपने के धन से क्या प्रीत लगानी? प्रीत लगाओ जो सत्य है उससे। कबीर साहिब कहते हैं कि मुझ में अवगुण तुझ गुण, तुझ गुण अवगुण मुझ, जो मैं बिसरूं तुझको तू मत बिसरे मुझ। अब बहुत से साधु भाई ऐसे हैं जिनके अंदर साधना के प्रति ललक नहीं बनती, लगन नहीं बनती है, तो क्या किया जाए? कबीर साहिब कहते हैं यदि आपका प्रेम नहीं बन रहा है उस परमात्मा के प्रति, तो अपने आप को सतगुरु को समर्पित कर दो और कहो कि हे मेरे मालिक, हे मेरे सतगुरु जी, आपके अंदर सारे गुण हैं और मेरे अंदर सारे अवगुण हैं। ये सिर्फ कहना नहीं है, इसे खुद समझना भी है, खुद के अंदर अनुभव भी करना है। इसीलिए कबीर साहिब ने इस बात को फिर से कहा। पहले उन्होंने कहा मुझ अवगुण तुझ गुण, उन्होंने फिर से कहा इस बात को कि तुझ गुण अवगुण मुझ, कि तेरे अंदर गुण ही गुण है और मेरे अंदर अनेकों अनेक अवगुण है। इसीलिए यदि मैं तुझे भूल भी जाऊं, जो मैं बिसरूं तुझको तू मत बिसरे मुझ, कि यदि मैं तुझे भूल भी जाता हूं, पर हे मेरे मालिक तुम मुझे मत भुला देना, तुम मुझे त्यागना नहीं, क्योंकि मैं तो मूर्ख हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं अवगुणों से भराया हुआ हूं, मेरे बस की बात नहीं है स्वयं पर काबू पा पाना। तो इस प्रकार से सतगुरु के प्रति उसके अधीन हो जाओ और समर्पित कर दो। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो उसके बाद सतगुरु स्वयं ही आपको धीरे धीरे सारा कुछ करवा देंगे। लेकिन उसके लिए सतगुरु के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, तब बात बनेगी। मेहनत तो आपको ही करनी है, चाहे आप स्वयं से करिए, चाहे सतगुरु के माध्यम से करिए। साहेब कहते हैं कि भाई इस शरीर के अंदर, जीव के अंदर अवगुण बहुत हैं। कौन कौन से अवगुण हैं? कि मन प्रतीत न प्रेम रस, ना कुछ तन में ढंग, ना जानो उस पीव से क्यों कर रहसी रंग। कि हे मेरे मालिक, ना तो मन में प्रतीत है, प्रतीत अर्थात विश्वास, कि ना तो मेरे मन में आपके ऊपर विश्वास है, क्योंकि विश्वास तो मेरा संसार में है, विश्वास मेरा इस शरीर में है। विश्वास आपके ऊपर है ही नहीं, क्योंकि आप दिखते नहीं हो, तो मैं आपके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। और क्या कहा? ना प्रेम रस, और ना ही मेरे अंदर आपके प्रति प्रेम पैदा हो पा रहा है। मैं क्या करूं? मैं बड़ा परेशान हूं, मैं फंसा हुआ हूं, और ना कुछ तन में ढंग, और ना ही इस शरीर से मैं कुछ ऐसा कर पा रहा हूं जिससे मेरी भक्ति बने, मेरी बंदगी बने। तो ना मैं तन से कुछ कर पा रहा हूं, ना मन से कुछ कर पा रहा हूं, ना प्रेम मेरे अंदर पैदा हो रहा है। थोथा केवल मैं इस मुख से जाप कर रहा हूं, तेरे नाम का जाप कर रहा हूं इस मुख से। अब इस मन के अंदर विश्वास तू पैदा कर, इस प्रेम को तू पैदा कर। मेरे इस तन में किस प्रकार से मैं इस तन को स्थिर रखूं, किस प्रकार से इस तन से मैं सेवा करूं, साधु संतों की सेवा करूं, वो सब कुछ तू मुझसे करवा। मैं तेरा दास हूं, मैं तेरा चाकर हूं, तू मेरा स्वामी है, तो तू ही करवा। क्योंकि मुझे नहीं पता कि ना जानो उस पीव से क्यों कर रहसी रंग, कि किस प्रकार से उस मालिक के साथ मुझे उसके रंग में रंग के रहना है, ये मैं नहीं जानता हूं। तो कबीर साहिब कहते हैं कि भाई अपने आप को दीनहीन करके सतगुरु की शरण में इस प्रकार से समर्पित कर दो। वो आपको आगे धीरे 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 उस साहिब के रंग में रंगना सिखा देंगे।
साहिब कहते हैं कि भाई यदि तुम नहीं रंग पाओगे तो सतगुरु रंग देंगे, लेकिन उसके लिए आधीनी तो जरूरी है, स्वयं का समर्पण जरूरी है, कृतज्ञता जरूरी है। यदि कृतज्ञता नहीं हुई तो बात बनेगी नहीं। कैसे कि जिनको साईं रंग दिया कबहू न होए कुरंग, दिन दिन बानी आगरी चढ़े सवाया रंग। कि भाई जिसने, कौन? वो परमात्मा, वो साईं, कि उस साईं ने जिस जिस को रंग दिया है अपने रंग में, वो कभी दोबारा कुरंग अर्थात उसका रंग नहीं उतरता है। सतगुरु ने जब उस परमात्मा के रंग में किसी को रंग दिया तो सतगुरु का चढ़ाया रंग कभी नहीं उतरता, वो ऐसा रंगरेज है। और दिन दिन बानी आगरी, और दिनों दिन वो रंग जो है बाणे के ऊपर जो चढ़ाया, इस शरीर पे जो प्रेम का रंग चढ़ा दिया, वो उग्र होता जाता है अर्थात बढ़ता ही जाता है। चढ़े सवाया रंग, कि आज जितना रंग है कल वही रंग सवाया हो गया, यानी सवा गुना हो गया। अगले दिन फिर सवाया हो गया, यानी वो रंग धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है, वो प्रेम बढ़ता ही जाता है, वो आनंद बढ़ता ही जाता है। वो आनंद ऐसा नहीं है कि वो आनंद पल भर में चढ़ा और पल भर में उतर गया, नहीं। वो आनंद ऐसा है कि वो दिनों दिन, हर पल, हर क्षण केवल और केवल बढ़ता जाता है। कल का जो आनंद था, आज का आनंद उससे भी ज्यादा, और कल का आनंद आज के आनंद से भी और ज्यादा होगा। कबीर साहिब कहते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। कि मेरा मेरे अंदर कुछ नहीं है, जो है सब कुछ तेरा है मेरे मालिक। इस प्रकार से सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर दो। अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो अपने आप को, अपना सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर दो कि हे मेरे मालिक, तू जाने और तेरा काम जाने। अब जैसे तेरे को चलाना है तू चला, मैं अपने सर पे कुछ नहीं ले सकता। साहिब कहते हैं तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर, कि तेरा तुझे ही सौंप रहा हूं। मैं तो खाली हाथ आया और खाली हाथ चला जाऊंगा। ये संसार जो है, ये संसार का ही ये शरीर है और ये संसार में ही छोड़ जाऊंगा। तो बताइए मेरा क्या है? ये चाहे टोटा हो, नफा हो, कपड़े दिए तूने दिए, धन दिया तूने दिया, सब कुछ देने वाला तू है, मैं तो कहीं पर हूं ही नहीं। अगर तुझे लगता है कि मैंने कुछ किया है तो मेरे अंदर वो शक्ति तेरी ही है जो कुछ करती है, इसीलिए सब कुछ तेरा ही है और तुझे ही सौंपता हूं, तुझे ही समर्पण करता हूं। तो इस प्रकार से सारी चीजों का त्याग करके उससे विरक्त हो जाना चाहिए। सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर दो, अपना अहम भाव कभी नहीं रखना। अगर ये रखोगी ये मैं हूं तो फिर सब कुछ तुम्हारे सिर पे आ पड़ेगा। इसीलिए परमात्मा के ऊपर कर दो कि भाई जो करना है मेरे मालिक तुम करो, मेरे सतगुरु जी तुम करो, और कोई नहीं कर सकता, उस सतगुरु के सिवा कोई कर ही नहीं सकता। अवगुण हारा गुण नहीं, मन का बड़ा कठोर, ऐसे समर्थ सतगुरु ताहे लगावे ठोर। कि हे साधो भाई याद रखना, तुम्हारे अंदर चाहे कितने भी अवगुण हो, तुम चाहे मन के कितने भी कठोर हो, लेकिन वो जो सतगुरु है वो ऐसे समर्थ है कि ऐसे ऐसे कठोर हृदय वाले को भी वो पार लगा देते हैं। जरा देखिए तो कि जो अजामेल जैसा जीव था वो पार हो गया, जो सदना कसाई था वो पार हो गया, गणिका पार हो गई। अरे ऐसे अधम से अधम जोनियों के जीव पार हो गए, ऐसे अधम से अधम जो व्यक्ति थे वो पार हो गए, जो कुकृत्य करते थे वो पार हो गए। क्या उनसे भी गए गुजरे हो? नहीं ना। जब वो पार हो सकते हैं, सतगुरु जब उन्हें पार कर सकते हैं, तो तुम्हें क्यों नहीं पार करेंगे? तुम उस परमात्मा के प्यारे हो, कम से कम उसकी राह में चल तो रहे हो, कोशिश तो कर रहे हो। बस समर्पण की कमी है। समर्पित हो जाइए उस परमात्मा के प्रति, और जैसे ही समर्पित होगे तो सतगुरु अपने आप, वो सर्व समर्थ हैं, वो अपनी मोहर मार देंगे। वो अपना जो सार नाम है वो सार नाम आपको देंगे, और जैसे ही सार नाम का सुमरन करोगे तो सार शब्द भी प्रकट हो जाएगा और वो आपको पार लगा देंगे।
ये सारी चीजें अर्पण कर दो उनको कहो कि मेरे अंदर सिर्फ अवगुण ही अवगुण है, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, मैं मन का भी कठोर हूं। जब आपने इतने पापियों को पार कर दिया तो इस दास पर भी रहम करो, इस दास पर करम करो। मेरे मालिक, तू ही करीम है, तू ही रहीम है, तू ही कबीर है, सब कुछ तू ही है। तेरे से बढ़ के ना तो मैं किसी को जानता हूं, ना ही मेरा कोई सहारा है। इसलिए हे मेरे मालिक, तुम ही समर्थ हो, तुम ही मेरी बाह पकड़ो, क्योंकि यदि तुमने हाथ नहीं पकड़ा तो फिर और कोई नहीं है मुझे पार उतारने वाला। तुम तो समर्थ साइया, दृढ़ कर पकड़ो बाह, धुर ही ले पहुंचाइयो, जन छोड़ो जग माह। कि तुम ही समर्थ हो, हे मेरे मालिक, केवल और केवल तुम ही समर्थ हो। इसलिए तुम मेरे हाथ को दृढ़ता से पकड़ के रखो, मजबूती से पकड़ के रखो, क्योंकि ये संसार मेरे पैर खींच रही है। ये संसार के जो जीव हैं ये पैर खींच रहे हैं ताकि मैं ऊपर ना चढ़ पाऊं, लेकिन इसे पता नहीं कि मेरा हाथ ऊपर वाले ने पकड़ रखा है, ये मुझे कभी नीचे नहीं खींच पाएंगे। इसीलिए मेरा भरोसा आप पर है। आप मेरे हाथों को पकड़ के रखो, मेरी बाह पकड़ के रखो, और अब मुझे कहां पहुंचाओ कि धुर ही ले पहुंचाइयो, जन छोड़ो जग माह। कि अब सीधा धुर मुझे पहुंचा दो और मुझे रास्ते में मत छोड़ देना। मुझे अब उस परमात्मा से मिलाकर अपने तक एक करके ही मुझे छोड़ना। इस प्रकार से साधो भाई आप सभी बंदगी कीजिए, साहिब का नाम सुमरण कीजिए और साहिब के प्रति समर्पित रहिए। बंदी छोड़ गरीबदास महाराज और सतगुरु कबीर साहेब आपका कल्याण करें। सत साहेब।